सीएम धामी क्या कुछ कह रहे हैं वो सुनिए। और इतनी बड़ी संख्या में मैं देख रहा हूं गड़िया जी, जितने पंडाल में लोग आए हैं उससे कहीं अधिक लोग पंडाल के आसपास भी हैं, कुछ छतों में भी हैं। और ये उपस्थिति इस बात का प्रमाण है कि हमारी सरकार जनता की अपेक्षाओं के अनुरूप ठीक दिशा में आगे बढ़ रही है। ये सभी आप सभी का ये स्नेह और आशीर्वाद है जो मुझे निरंतर प्रदेश की सेवा करने का एक ऊर्जा प्रदान करने का काम आप सबके आशीर्वाद से हो रहा है। भाइयों बहनों, मुझे प्रसन्नता हो रही है कि आज हम बागेश्वर जनपद में शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, सिंचाई, पेयजल, खेल, कला एवं संस्कृति से जुड़ी हुई 108 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 42 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास आज हमने किया है। इसके साथ आज जहां एक क्षेत्र के विकास और स्थानीय अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले हमारे स्वयं सहायता समूह के 40,000 लाभार्थियों को 26.5 करोड़ रुपए की धनराशि भी वितरित की जा रही है। वहीं क्षेत्र में केंद्र और राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं में 36,000 लाभार्थियों को 70 करोड़ रुपए की धनराशि भी डीबीटी के माध्यम से सीधे उनके खातों में आज हस्तांतरित की जा रही है। मुझे पूरा विश्वास है ये सभी योजनाएं न केवल उस क्षेत्र के लिए बल्कि आधारभूत सुविधाओं को सशक्त बनाने में बहुत सहायक सिद्ध होंगी, बल्कि हमारे सभी नागरिकों के लिए बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के साथ साथ जो स्थानीय अर्थव्यवस्था है उस स्थानीय अर्थव्यवस्था को एक नई गति प्रदान करेंगे। भाइयों बहनों, आज नरेंद्र मोदी जी के, हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में देश के अंदर आज बहुत तेजी से अनेक ऐतिहासिक काम हो रहे हैं। गरीबों के लिए काम हो रहे हैं, जरूरतमंद व्यक्ति के लिए काम हो रहे हैं, हमारी माताओं बहनों के जीवन स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम हो रहे हैं, नौजवानों को रोजगार और स्वरोजगार से जोड़ने के काम हो रहे हैं। और उन्हीं के मार्गदर्शन में हमारे राज्य में भी विकास और समृद्धि के नए कीर्तिमान स्थापित हो रहे हैं। अनेक नए काम शुरू कराए जा रहे हैं, जहां एक और शहरों से लेकर सुदूरवर्ती पर्वतीय क्षेत्रों तक अनेक विकास के काम किए जा रहे हैं। सड़कों के क्षेत्र में शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल और इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा रहा है। वहीं राज्य की जो सांस्कृतिक विरासत है उसके संरक्षण और संवर्धन की दिशा में भी हम निरंतर प्रयास कर रहे हैं। हमारी सरकार देवभूमि उत्तराखंड को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी के रूप में स्थापित करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। हम केदारखंड की भांति मानसखंड के पौराणिक मंदिरों के भी पुनरुत्थान एवं सौंदर्यीकरण के लिए संकल्पित होकर काम कर रहे हैं। जहां हम अनेक हमारे मंदिरों की एक मिशन के तहत सौंदर्यीकरण के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं। इसी क्रम में हम बाबा बागनाथ जी का बैजनाथ धाम के साथ साथ कोट ब्राह्मणी मंदिर सहित विभिन्न पौराणिक मंदिरों का विकास हमारे जनपद बागेश्वर में किया जा रहा है। परंतु भाइयों एवं बहनों, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले कुछ लोग, उनको हमारे द्वारा ये कराए जा रहे इस प्रकार के मंदिरों के विकास, क्षेत्रों के विकास, इससे बड़ी परेशानी हो रही है। और वो कहते हैं कि ये धामों का विकास क्यों करता है, ये मंदिरों का क्यों विकास कर रहा है, क्यों केदारखंड और मानसखंड में मंदिर माला मिशन लाकर काम कर रहा है। तो मैं उन लोगों से कहना चाहता हूं कि धामों का विकास इसलिए करता है क्योंकि ये धाम हमारी आस्था, हमारी पहचान और हमारी देवभूमि की आत्मा है। और जब तक मुझे आप सबका आशीर्वाद मिलता रहेगा, मैं उत्तराखंड की इस समृद्ध आध्यात्मिक विरासत को और अधिक सशक्त बनाने के लिए निरंतर कार्य करता रहूंगा। भाइयों बहनों, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में शीतकालीन यात्रा की पहल भी हमने प्रारंभ की है, जिसके माध्यम से हम राज्य में 12 महीने पर्यटन की निरंतरता सुनिश्चित करने का काम कर रहे हैं। आज वहीं
धार्मिक पर्यटन के साथ साथ वेलनेस टूरिज्म, एडवेंचर टूरिज्म, फिल्म शूटिंग डेस्टिनेशन, वेडिंग डेस्टिनेशन के क्षेत्रों में भी विकास कार्य कर रहे हैं। वहीं राज्य में हम साहसिक पर्यटन जैसे ट्रैकिंग, रिवर राफ्टिंग, पैराग्लाइडिंग, स्कीइंग और माउंटेनियरिंग को भी बढ़ावा देने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। इन सभी की अपार संभावनाएं हमारे इस जनपद बागेश्वर में भी हैं। इतना ही नहीं, हम प्रदेश में आयुर्वेदिक और प्राकृतिक चिकित्सा, योग और आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के एक एक स्थान पर स्पिरिचुअल इकोनॉमिक जोन की स्थापना भी करने जा रहे हैं। इसके साथ ही हमारी सरकार पारंपरिक मेले, उत्सव और लोक संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए वन डिस्ट्रिक्ट वन फेस्टिवल के रूप में विकसित करने की दिशा में भी काम कर रहे हैं, जिसका फायदा बागेश्वर में आयोजित होने वाले कत्यूर और कांडा जैसे ऐतिहासिक मेलों को मिलेगा, जिससे स्थानीय परंपराओं का संरक्षण तो होगा ही, साथ ही पर्यटन, स्थानीय व्यवसाय और स्वरोजगार के नए अवसर भी खुलेंगे। भाइयों बहनों, आज यहाँ बड़ी संख्या में हमारी मातृशक्ति उपस्थित है, इसलिए मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि हमारी सरकार मातृशक्ति के कल्याण के लिए पूरी तरह से समर्पित होकर काम कर रही है। हमने शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य के क्षेत्र और उद्यमिता से लेकर नौकरियों तक प्रदेश की महिलाओं की अधिक भागीदारी सुनिश्चित करने का प्रयास किया है। इसी क्रम में हमने महिलाओं के लिए 30% का आरक्षण विधानसभा में विधेयक लाकर इसको सुनिश्चित किया है कि सभी सरकारी नौकरियों में हमारी मातृशक्ति को 30% का आरक्षण मिलेगा। वहीं उत्तराखंड राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन सशक्त बहना उत्सव योजना, मुख्यमंत्री महिला स्वयं सहायता समूह सशक्तिकरण योजना के माध्यम से महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम हो रहा है। मुझे गर्व है कि आज प्रदेश के अंदर हमारी बहनों ने अपनी मेहनत से, अपने परिश्रम से, अपने कौशल से, कम संसाधन होते हुए भी, अनेक चुनौतियों का सामना करते हुए भी 1,68,000 से अधिक बहनों को लखपति दीदी बनने का अवसर मिला है। या बनकर उन्होंने महिला सशक्तिकरण की दिशा में भी एक नया इतिहास बनाने का काम किया है। यहाँ भी कई लखपति दीदियां उपस्थित हैं जो अपनी मेहनत से, अपनी लगन से और प्रतिभा के बल पर न केवल अपने परिवार को संबल बना रही हैं, बल्कि अपने गांव और समाज में भी प्रेरणा का स्रोत बन रही हैं। भाइयों बहनों, हम पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए और स्थानीय अर्थव्यवस्था को और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाओं पर काम कर रहे हैं। एक जनपद दो उत्पाद योजना के माध्यम से हमारे आजीविका के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जबकि हाउस ऑफ हिमालय ब्रांड हमारे स्थानीय उत्पादों को आज व्यापक पहचान दिलाने का काम कर रहा है। इसके साथ स्टेट मिलेट मिशन, फार्म मशीनरी बैंक, एप्पल व कीवी मिशन और सुगंध और जड़ी बूटी क्लस्टर, मत्स्य पालन योजना, नई पर्यटन नीति, नई फिल्म नीति, होम स्टे, वेडिंग उत्तराखंड जैसी योजनाओं के माध्यम से अपनी स्थानीय अर्थव्यवस्था को हम मजबूती प्रदान करने का कार्य भी कर रहे हैं। आज एक जनपद दो योजना के माध्यम से बागेश्वर में प्राचीन समय से चली आ रही पारंपरिक काम शिल्प को भी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल रही है। हम उनके प्रोत्साहन के लिए और आगे भी काम करने वाले हैं। आज बागेश्वर जनपद में मत्स्य पालन से जुड़ी हुई समितियों ने 36 लाख रुपए से भी अधिक की आय अर्जित की है। वहीं यहाँ संचालित हो रहे सैकड़ों होम स्टे स्थानीय युवाओं को रोजगार से स्वरोजगार से जोड़ने का सशक्त माध्यम बन रहे हैं। यही नहीं, क्षेत्र के किसानों ने औषधि एवं